योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत आज का जो विषय है होली महोत्सव, क्योंकि अभी अभी हम लोग महाशिवरात्रि के व्रत को संपन्न किया है। अब होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि हिंदू तो त्योहार प्रिय जाति है। यहाँ तो रोज नए नए त्योहार हैं। हमारे क्रांतिदृष्टा ऋषियों ने हमारे जीवन में एक आनंद और उत्साह को ऐसे त्योहारों से भर करके रखा हुआ है। उन्होंने विचार किया कि मानव का जीवन, उसमें किसी तरह का कोई बहुत बड़ा भारी संघर्ष न हो, जीवन आराम से चले। जब जब जीवन में पीड़ाएं आती हैं, दुख आते हैं, तो तुरंत ये त्योहार जीवन में आ जाते हैं, जिससे फिर हम थोड़ी घड़ी के लिए वो दुख को भूल करके और सुख और शांति में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हमारे वहाँ तो रोज ही त्योहार हैं। और फिर ये त्योहार ऐसे ही नहीं हैं, इन त्योहारों के पीछे बहुत बड़ा भारी दर्शन छुपा हुआ है। इन त्योहारों के पीछे बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। इन त्योहारों के पीछे और एक बहुत सुंदर नैतिक पाठ है। हम इन त्योहारों को मनाते समय इन सब चीज़ों को भी अपने जीवन में और डालने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही होली का महान पर्व, क्योंकि जो हिंदू जाति है ये प्रकृति से तादाद में बना रहता है। हम प्रकृति के उपासक हैं। हमारे क्रांतिदृष्टा ऋषियों ने हमेशा से हमें प्रकृति के सम्मान की रक्षा, प्रकृति की रक्षा करने का और बारंबार विधान बताया है। इसीलिए हमारे प्रत्येक पूजा पाठ में भी और प्रकृति समाई हुई रहती है। हम पत्थर से लेकर के पहाड़ तक, एक छोटे से पौधे से लेकर के विशाल वट वृक्ष तक, एक छोटी सी नदी से लेकर के समुद्र तक, हम पूरी प्रकृति का पूजन करते हैं। अर्थात हम उनका सम्मान करते हैं, उनका और उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही ये होली का महान पर्व है। वैदिक काल का ये पर्व है। वैदिक काल में, क्योंकि जो हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। और किसानों का संबंध तो निश्चित रूप से प्रकृति से होता है, खेतों से होता है। और प्रकृति के जो जीव जंतु हैं छोटे छोटे, इनसे भी संबंध होता है। तो होली का महान पर्व, और वैदिक काल में आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व ये पर्व हमारे समाज में आया। हमारे क्रांतिदृष्टा ऋषियों ने हमको ये पर्व दिया। होलिका के पर्व को मनाने के पीछे सबसे पहला जो कारण यही है कि जो भारत देश है, महाराज पृथु ने और इस देश का इतना दोहन किया, इस देश को ऐसा धन धान्य से परिपूर्ण किया कि जहाँ समाज में अब किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, आनंद है। और जब मनुष्य के जीवन में बहुत आनंद आता है, तो निश्चित रूप से जब जीवन में आनंद आता है तो उसमें आदमी को नाचने गाने का मन करता है, आमोद प्रमोद और खुशियाँ मनाने का मन करता है। और उस समय जब
पूरी धरती और सस्य श्यामला हो गई, सब आनंद अमन चैन हो गया। तो लोगों ने और फिर प्रकृति के साथ तादात्म्य किया, प्रकृति के साथ, क्योंकि इसी समय प्रकृति भी और बहुत प्रसन्न होती है, कुसुमित पल्लवित पुष्पित हो जाती है, सारी प्रकृति जो है रंग बिरंगी हो जाती है। तो लोग जो हैं और प्रकृति के साथ लोगों ने तादात्म्य किया, प्रकृति के साथ जुड़े और एकाकार हो गए। ये वैदिक काल में ये पर्व इस प्रकार से आया। फिर आगे इसमें बहुत सारी कथाएं जुड़ती गई और ये इस पर्व की व्यापकता और बढ़ती गई। जैसे जैसे कथाएं जुड़ी सतयुग में और भक्त प्रहलाद की कथा जुड़ी, और इस पूरी कथा का जो दर्शन यही है कि हमेशा अधर्म पर धर्म की विजय होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है, अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है। यही पूरी कथा का सार तत्व है। कथा आपने सुनी है कि किस प्रकार से होलिका को वरदान था कि वो आग में भी यदि जाएगी तब भी नहीं जल पाएगी, नहीं जलेगी, ऐसा वरदान था। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने इस वरदान का दुरुपयोग किया। हिरण्यकश्यपु को अपने पुत्र भक्त प्रहलाद, जो भगवान का महान भक्त था, उस भक्त प्रहलाद अर्थात धर्म, उस धर्म का नाश करना था। धर्म के नाश करने के लिए, भक्त प्रहलाद का नाश करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हिरण्यकश्यप सफल नहीं हुआ। तो तब होलिका का सहारा लिया, क्योंकि होलिका को वरदान है कि वो आग में नहीं जलेगी। विशाल अग्नि की चिता बनाई गई, उस पर गोदी में ले प्रहलाद, छोटा सा बालक, उसको लेकर के होलिका बैठी। और जब होलिका में अग्नि दी गई उस चिता पर, तो एक बहुत अद्भुत आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना घट गई। वरदान था कि होलिका नहीं जलेगी, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया। आज होलिका जल गई और प्रहलाद, जिसको जलाने के लिए हिरण्यकश्यपु ने इतना प्रयत्न किया था, वो प्रहलाद जैसे सोना अग्नि में डाल करके कुंदन होकर के चमकता हुआ और बाहर निकलता है, इसी तरह से प्रहलाद भी श्रीमन नारायण 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 का नाम स्मरण करते हुए और चमकता हुआ उस अग्निकुंड से बाहर निकल गया। अर्थात आपने दूसरे को नाश करने के लिए, धर्म का नाश करने के लिए और वरदान का सहारा लिया, लेकिन वो वरदान आज काम नहीं आया। क्योंकि यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है। ये शिक्षा है कि हम हमेशा धर्म को पकड़ें। यदि हमारा जीवन धर्ममय होगा तो निश्चय ही हमारा जीवन तो बहुत अद्भुत होगा ही साथ हम एक बहुत अद्भुत समाज पैदा कर सकेंगे और उसमें सबका जीवन सुखमय शांतिमय हो। आज सबसे अधिक आवश्यकता हमको धर्म की है। लोग सामान्यतः समझ बैठते हैं धर्म का मतलब जो है वो सिर्फ मंदिर जाना, घंटी बजाना, कपूर गौरम करना, प्रसाद पंचामृत पीना, सिर्फ हो गया धर्म। धर्म इतना ही नहीं है। धर्म का अर्थ, धर्म तो बहुत व्यापक, विशाल और अर्थ लिए हुए है। धर्म तो वास्तव में, धर्म से हमको मिलता क्या है? धर्म ही तो हमको बताता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो यदि हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा तो जो नहीं करना चाहिए हम वो भी करेंगे। और आज यही तो हो रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। आप देखिए, जिनके जीवन में तनिक भी धर्म नहीं है वही सब बड़े बड़े गलत काम कर रहे हैं। इसलिए जीवन में गलत कामों से, गलत कर्मों से, जीवन के और इन सब चीज़ों से बचने के लिए धर्म की और बहुत ज़रूरत है। आइए हम धर्म में अपने जीवन को स्थापित करें और हम अपना कल्याण, अपने साथ साथ समाज का कल्याण करें। जैसे बालक प्रहलाद ने धर्म को पकड़ा, लेकिन होलिका भी उसको नहीं जला पाई। तो धर्म यदि आपके जीवन में होगा तो आपको कोई दुख आपको नहीं सता पाएगा। ओम शांति शांति शांति।